नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के आज परिणाम का दिन है। ऐसे में मतगणना जारी है, चुनावी रुझान निकल कर आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि कुल 25 राउंड में गिनती होनी है, जिसमें 17 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। और बात करें तमाम पार्टियों की तो आरजेडी ने नंबर 1 पर अपनी बढ़त बना रखी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है, तो वहीं तीसरे नंबर पर वीआईपी चल रही है। लगातार आरजेडी के कैंडिडेट अमर पासवान आगे चल रहे हैं। जो अब ये फासला है वोट्स का, वो आरजेडी ने लगभग 25,000 पार कर लिया है। अमर पासवान को 17 राउंड की बात करें तो लगभग 56,291 वोट मिले हैं। बेबी कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, उन्हें 32,498 वोट मिले हैं। और बात करें विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की, तो वीआईपी की गीता कुमारी को 18,665 वोट मिले हैं। बात करेंगे वीआईपी की तो यहां पर आरजेडी की बढ़त बनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो वीआईपी पार्टी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने वोट्स बीजेपी और वीआईपी मिलकर हर एक राउंड में ला रही है, उन दोनों वोट्स को जो है वो कैलकुलेट करके उससे ज्यादा वोट आरजेडी को हर एक राउंड में मिल रहे हैं। मुकेश सहनी जो है वो एक तरीके से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का जो वोट है वो वीआईपी पार्टी के द्वारा लगातार कट किया जा रहा है और यही वजह है कि आरजेडी अपनी बढ़त बनाने में कामयाब हो पा रही है। वीआईपी पार्टी को जो दलित वोटों का समर्थन मिला है, सहानुभूति वोट मिला है, उसका जो सीधा नुकसान है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहां से वीआईपी अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती तो आज शायद तस्वीर कुछ अलग होती, बीजेपी आज नंबर 1 पर होती, लेकिन वीआईपी और बीजेपी के बीच जो इतनी बड़ी टूट हुई है उसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा आरजेडी को होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आरजेडी को इतने ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। आरजेडी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। वीआईपी की तरफ से लगातार बीजेपी पर जो है वो इनडायरेक्टली हमला किया गया है। वीआईपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट्स को बेहद ज्यादा मार्जिन में कट किया है और यही वजह है कि बीजेपी सेकंड पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ रही है। सेकंड पोजीशन के लिए लड़ाई इसीलिए क्योंकि आरजेडी और बीजेपी में कई वोटों का फासला हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो फासला है वो और भी बढ़ता चला जाएगा। बीजेपी इसको कवर अप नहीं कर पाएगी और रीजन वीआईपी पार्टी ही है। मुकेश सहनी को बिहार एनडीए ने जब से अपने जो खेमे से अलग किया है, उसके बाद वहां के वोटर्स का जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के कोर वोटर्स नाराज है। जाति विशेष की जो राजनीति है वो बोचहा में देखने को मिल रही है और इन सारे फैक्टर्स का जो टोटल प्रॉफिट है वो आरजेडी को मिला है और यही वजह है कि आरजेडी 17वें राउंड में अभी 25,000 वोटों के फासले से आगे चल रही है। हर एक राउंड की बात करें तो हर एक राउंड में वीआईपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट्स को कट किए हैं। बीजेपी को हर एक राउंड में आरजेडी से कई कम वोट्स मिले हैं। हालांकि पहले राउंड की बात करें तो बीजेपी 500 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन ये जो शुरुआत हुई 500 वोटों से, अब वो जो फासला है वो 25,000 पर जा चुका है। लेकिन स्थिति बिल्कुल भी विपरीत हो चुकी है। बीजेपी नहीं बल्कि आरजेडी आगे हो चुकी है और जानकारों का ऐसा मानना है कि वीआईपी ने, मुकेश सहनी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने बीजेपी को कहीं ना कहीं अपनी जगह दिखा दी है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।